धरती पर जीवन का इतिहास सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने डॉग्स कब और कैसे हमारे बेस्ट फ्रेंड्स बने इस बारे में जाना और आज बारी है कैट्स की। डॉग्स और कैट्स दुनिया भर में सबसे ज्यादा डोमेस्टिकेट करके रखे जाने वाले एनिमल्स हैं। तो आइए आज के वीडियो में यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कब और किस तरह से हम ह्यूमंस ने कैट्स को डोमेस्टिकेट किया। आज की डोमेस्टिकेटेड कैट्स एक अलग स्पीशीज है जिसका नाम है फेलिस कैटस और यह स्पीशीज एक वाइल्ड कैट स्पीशीज फेलिस सिल्वेस्ट्रिस से ओरिजिनेट हुई है और फेलिस सिल्वेस्ट्रिस 5 सब स्पीशीज से बनी हुई है और इनमें से एक सब स्पीशीज जिसका की नाम फेलिस सिल्वेस्ट्रिस लिबिका है वह आज की मॉडर्न डोमेस्टिकेटेड कैट्स की एंसेस्टर्स हैं और इस सब स्पीशीज की वाइल्ड कैट्स आज भी अफ्रीका और साउथ वेस्टर्न एशिया के कई सारे पार्ट्स में मिलती हैं। यह वाइल्ड कैट्स डोमेस्टिकेटेड कैट से काफी ज्यादा अलग नहीं है दिखने में। यह वाइल्ड कैट्स अपनी डोमेस्टिकेटेड रिलेटिव से साइज में थोड़ी बड़ी होती हैं और इनके फर के कलर और पैटर्न्स में ज्यादा वेरिएशन नहीं देखा जाता। ज्यादातर अफ्रीकन वाइल्ड कैट के फर पे स्ट्राइप्स होते हैं और यह अफ्रीकन वाइल्ड कैट्स सोलिटरी एनिमल्स है, यानी कि ये ग्रुप्स में रहना पसंद नहीं करती जैसा कि कुछ और एनिमल्स जैसे कि वुल्फ्स पसंद करते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट का मानना है कि कैट्स का डोमेस्टिकेशन प्रोसेस वुल्फ्स के डोमेस्टिकेशन प्रोसेस से थोड़ा अलग रहा होगा। प्रॉब्लम ये है कि अफ्रीकन वाइल्ड कैट्स की बहुत ज्यादा फॉसिल्स इजीली अवेलेबल नहीं है। जो सबसे पुराना फॉसिल हमारे पास अवेलेबल है वह हमें साइप्रस से मिला है। यह फॉसिल लगभग 11,000 ईयर्स पुराना है और इंटरेस्टिंगली साइप्रस में ह्यूमन से ज्यादा कैट्स रहती हैं। साइप्रस की करंट ह्यूमन पॉपुलेशन अराउंड 1.2 मिलियन है और इस आइलैंड पे लगभग 1.5 मिलियन कैट्स पाई जाती हैं। इसके बाद का सबसे पुराना फॉसिल हमें टर्की से मिलता है जो कि लगभग 10,000 ईयर्स पुराना है। तो फिर आखिर कैसे फेलिस सिल्वेस्ट्रिस लिबिका से हमें फेलिस कैटस मिली? अगर किसी के घर में कैट्स हैं तो वह इस बात से जरूर एग्री करेंगे कि कैट से कुछ भी करा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इसीलिए साइंटिस्ट का मानना है कि कैट्स के डोमेस्टिकेशन में काफी लंबा टाइम लगा था। किसी भी स्पीशीज को हम डोमेस्टिकेटेड तब बोलते हैं जब वो जेनेटिकली और परमानेंटली मॉडिफाई हो जाती है ह्यूमंस द्वारा की गई ब्रीडिंग के द्वारा और इसके साथ साथ उस स्पीशीज की ह्यूमंस के ऊपर डिपेंडेंसी भी होनी चाहिए, चाहे वो खाने के लिए हो या फिर शेल्टर या रहने के लिए। अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर मेलिंडा जेडर ने डोमेस्टिकेशन के 3 पाथवेज या तरीके बताए हैं जो हैं द प्रे पाथवे, द डायरेक्टेड पाथवे और द कमेंसल पाथवे। प्रे पाथवे में सबसे पहले हम ह्यूमंस किसी एनिमल या एनिमल ग्रुप को हंट करते हैं और फिर हंट को बेटर कंट्रोल करने के लिए हम उन एनिमल्स के ग्रुप को रेज करने लगते हैं जैसे कि शीप्स, गोट्स एक्सेट्रा और फिर फाइनली कैप्टिविटी में इन एनिमल्स को ब्रीड करते हैं या सिलेक्टिवली ब्रीड करते हैं और फाइनली या इवेंचुअली ये एनिमल्स डोमेस्टिकेट हो जाते हैं। डायरेक्टेड पाथवे ऑफ डोमेस्टिकेशन में हम पहले किए हुए डोमेस्टिकेशन से लेसन्स लेते हैं और डोमेस्टिकेशन के प्रोसेस को ज्यादा डायरेक्ट और फास्ट बना देते हैं। कैमल्स, हॉर्सेस, डोंकीज एक्सेट्रा का डोमेस्टिकेशन इसी पाथवे के थ्रू हुआ है। हमने प्रे पाथवे से लिए हुए लेसन्स को इन एनिमल्स में यूज किया और उन्हें डायरेक्टली डोमेस्टिकेट कर लिया अपने सामान और खुद को ढोने के लिए। और फाइनली कमेंसल पाथवे जिसमें एक एनिमल को ह्यूमंस के पास रहने से फायदा होता है लेकिन हम ह्यूमंस को इनिशियली कोई फायदा नहीं होता। ये एनिमल्स ह्यूमन सेटलमेंट्स के पास इजीली अवेलेबल फूड के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं और फाइनली ह्यूमंस के साथ ही मूव करने लगते हैं और इवेंचुअली डोमेस्टिकेट हो जाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डॉग्स और मोस्ट प्रोबेबली कैट्स भी इसी प्रोसेस के थ्रू डोमेस्टिकेट हुई होंगी। हजारों सालों तक कैट्स ह्यूमन सेटलमेंट्स के अराउंड फूड के लिए रहती थी। ह्यूमन सेटलमेंट्स में फूड इजीली अवेलेबल होता था। कैट्स इस फूड को खा सकती थी या उन एनिमल्स को खा सकती थी जो इस फूड के थ्रू अट्रैक्ट होते थे जैसे कि रैट्स, माइस एक्सेट्रा। कैट्स की यही एबिलिटी हम ह्यूमंस ने नोटिस करी। हमने देखा कि कैट्स पेस्ट जैसे कि रैट, माइस एक्सेट्रा को हंट करने में काफी इफेक्टिव हैं। यह पेस्ट हमारे फूड स्टोर्स को बर्बाद कर देते थे और इसीलिए
हम ह्यूमंस ने कैट्स को अपने सेटलमेंट्स के अराउंड अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। नॉर्थ वेस्टर्न चाइना से मिले एक 5600 ईयर पुराने कैट के फॉसिल के आइसोटोपिक स्टडी से हमें मिलेट के ट्रेस मिले हैं। मिलेट उस जगह रहने वाले विलेजर्स का स्टेपल डाइट या फूड हुआ करता था। तो इसका मतलब कि यह कैट्स उन रैट्स को खा रही थी जो कि ह्यूमंस द्वारा स्टोर किए गए मिलेट्स को खा रहे थे। इसी जगह की एक और फॉसिलाइज्ड कैट की आइसोटोपिक स्टडी से हमें यह पता चला कि उसकी डाइट में कम मीट और ज्यादा मिलेट था। इसका मतलब कि इस कैट को विलेजर्स या तो मिलेट फीड कर रहे थे या यह कैट विलेजर्स के फूड स्टोर से मिलेट चोरी करके खा रही थी। तो चलिए अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि डोमेस्टिकेशन के प्रोसेस ने कैट्स में आखिर क्या क्या चेंजेस लाए। सबसे पहले हमारी आज की डोमेस्टिकेटेड कैट्स अपने वाइल्ड रिलेटिव से साइज में छोटी हैं और इनके फर या कोट कलर और पैटर्न में ज्यादा वेरिएशन पाया जाता है। कोट कलर और पैटर्न में ज्यादातर वेरिएशंस काफी रीसेंट हैं। 19th सेंचुरी के अराउंड ह्यूमंस ने कैट को सेलेक्टिवली ब्रीड करना शुरू कर दिया उनके कोट कलर और पैटर्न के लिए। डॉग्स के मुकाबले कैट्स के बॉडी स्ट्रक्चर में काफी कम चेंज आया। इनफैक्ट आज की मॉडर्न डोमेस्टिकेटेड कैट्स अपनी वाइल्ड रिलेटिव से जेनेटिकली और बिहेवियरली काफी मिलती जुलती हैं। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि वाइल्ड और डोमेस्टिकेटेड कैट्स के बीच में ब्रीडिंग या इंटरब्रीडिंग काफी लंबे टाइम तक चलती रही। कैट्स का डोमेस्टिकेशन 2 बार हुआ। सबसे पहले लगभग 10,000 ईयर्स पहले साउथ वेस्ट एशिया में और उसके बाद लगभग 3,500 ईयर्स पहले इजिप्ट में। और यह हमें मॉडर्न कैट्स की जेनेटिक स्टडी से पता चला है। इनफैक्ट मॉडर्न कैट्स की जेनेटिक स्टडी से हमें यह भी पता चला है कि इनके डोमेस्टिकेशन अलग अलग जगहों पे हुए थे एक ही टाइम पे। इजिप्ट से हमें 3600 से 3800 ईयर्स पहले के कैट के फॉसिल्स मिलते हैं और ये फॉसिल्स ह्यूमंस और कैट्स के बीच का स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को शो करते हैं। और इसके बाद इजिप्ट में कैट्स और ह्यूमंस के बीच का रिलेशनशिप और भी स्ट्रॉन्ग होता रहा और हमें इसके एविडेंसेस आर्ट और आइकनोग्राफी में मिलते हैं। और लगभग 3000 ईयर्स पहले कैट्स को इजिप्ट से रोम ग्रीक सेटलर्स ले गए और फिर जैसे जैसे रोमन सेटलमेंट्स बढ़ते रहे वैसे वैसे कैट्स भी नई जगहों पे पहुंचते रही अपने ह्यूमन कंपेनियंस के साथ। लेकिन इन सब से यह बात क्लियर नहीं होती है कि आखिर डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस हुआ कहां पे। सबसे पुराने कैट के फॉसिल्स हमें साइप्रस से मिलते हैं, लेकिन कैट्स आखिर साइप्रस पहुंची कैसे? हमें बस इतना पता है कि 11,000 ईयर्स पहले लोग साउथ वेस्ट एशिया से यूरोप की तरफ माइग्रेट कर रहे थे और ये लोग अपने साथ उस कैट की सब स्पीशीज को लेकर आए जो कि मॉडर्न डोमेस्टिकेटेड कैट्स की एंसेस्टर्स हैं। अब चाहे कैट्स का डोमेस्टिकेशन किसी भी जगह या किसी भी टाइम पे हुआ हो, लेकिन यह बात तो सच है कि हमारे और कैट्स के बीच का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये रिलेशनशिप इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि आज दुनिया भर में 600 मिलियन से भी ज्यादा कैट्स पाई जाती हैं। लेकिन हम ह्यूमंस के बिना ये कैट्स अफ्रीका और साउथ वेस्ट एशिया के बाहर नहीं पहुंच पाती। हम ह्यूमंस ही इन कैट्स को दुनिया भर में हर जगह लेके गए हैं। काश ये वीडियो हमारी कैट्स भी देख पाती और वो समझ पाती कि हम ह्यूमंस ने उनके लिए कितना कुछ किया है। सो ऑन दैट नोट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।